जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान राधे कृष्ण आप सभी भक्तजनों पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मार्गशीर्ष महीने का तीसरा दिवस है। आज 8 नवंबर दिन शनिवार मार्गशीर्ष महीने का चतुर्थी तिथि है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने की तीसरे अध्याय की कथा। आइए भक्तजनों सुनते हैं श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कथा। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो न तो पूजा करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर ही गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वे व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार के हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है, जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। और पालकी की एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी है। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की क्या महिमा है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति को पालकी में उठाकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र,
ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी क्या महिमा होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा का शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलिए राधे राधे। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दो, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींचकर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसका कोई कीमत है तो उसे तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा तुड़ा कागज को टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रख देता है। आश्चर्य, कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला पलड़ा ऊपर उठ जाता है। इस तरह वह सब्जी और रखता गया और कागज वाला पलड़ा नीचे ही रहा। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा है, हे श्री कृष्ण, तुम सभी जगह हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की हो। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो यह है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, भगवान सभी जगह है और अच्छे कर्म कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। बोलिए जय श्री कृष्णा। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष या अगहन महीने की तीसरे दिन की कथा। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण श्रवण का महिमा बताई थी। अब आप कृपा करके दूसरे मास का महात्म्य बतलाइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष होगा? नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्युक्त हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर युग में सुमित नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उनका नाम चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उसका मन सदा धर्म में लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार के संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम की भक्ति में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों को वे सदा सेवा करते। उनमें अहंकार नाम नहीं था। वे पूज्य पुरुषों को पूजन में तत्पर रहने वाले, समदर्शी और सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमित समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत,
कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनके परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण का पाठ पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरी, बगीचा और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। महाभाग राजा सुमित भी सदा रामायण में अनुशीलन लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बचते रहते थे और सुनते थे। इस प्रकार वे धर्म यज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति को सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्याता धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमित को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री के साथ थे। पति पत्नी सहित उनकी आवागमन के लिए तैयारियां की। जब मुनि अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपका शुभागमन से मैं कृतज्ञ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संत को आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कृत्य, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण साधन की वृद्धि होती है। ब्राह्मण, जो आपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक का धारण करता है, उस पुण्य आत्मा के पुरुष सब तीर्थ में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं। शांत रूप से महर्षि मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरण में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमित की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथों से राजा को स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सर्ग मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस मार्गशीर्ष महीने की सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही परिणाम में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजन ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। सुधी शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर चलता और सब लोगों का अहित साधना में संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातियों को संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से भी जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों के हिस्सा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वैश्यों में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था
और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध करता रहता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। फिर उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों के जड़े उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों की तने की काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधु उसे त्याग दिए थे। वह दुख से पीड़ित हो उसका शरीर वृद्ध हो चुका था। ब्राह्मण वह भूख से प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देव योग से घूमती घूमती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। इस दुखी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान उसके पिता का नाम दंभिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं उसे घर से निकाल दिए। ब्राह्मण इस तरह परित्याग कर काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के पास पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी के संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों को जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्म्य वहां देवर्षियों के समाज जुटा हुआ था। वहां देखकर हम लोग उधर गए थे। अघन महीने में रामायण सुनने का फल बहुत होता है। वहाँ पर अघन या मार्गशीर्ष के महीने में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई दिए। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों के विमान पे बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे थे। सुनिए, कोटि कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों के श्री राम के धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए।
वहाँ भी उतने ही समय तक रहे। हम इंद्रलोक में भी आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम कर्मशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मे, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण का अमृतमय कथा सुनी जाए तो वह जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला होता है। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर जो भी कर्म किया जाए वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमित का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रवर, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अवशिष्ट फल देने वाला बताया गया है। इस महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन रामायण का निर्वाह कथा सुनना चाहिए। रामायण सुनने का फल बहुत है। यह संपूर्ण धर्म का फल प्रदान करने वाला है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बचता है अथवा सुनाता है वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण उत्तरखंड में नारायण स्कंद पुराण अनंतर्गत रामायण महात्म्य प्रसंग में अघन मास के रामायण कथा श्रवण का फल वर्णन का 3रा अध्याय पूरा हुआ। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण का परम पवित्र महीना में सुने जाने वाली कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिम फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुद नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगदारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पूनी नग पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अध धरी तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रजित रजिब नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीतवट आछे, कटी कंकनी काछन काछे, नील जलज सुंदर तोनी सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अल घुंघराले, आओ कृष्ण बंसी वाले, करी पै पान पुतनाही, तारो अका बका कागसुराए मारो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसोई, मसूर धार वारी असोई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नगधारी बचायो, लखी यसुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दुखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालहि तब तुम लीन्हे, चरण ही दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर सहरायो, कांसहि केस पकड़ दे मारो, मात पिता के बंदी छुड़ाए, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौम सूर मुर दैत सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देभिन तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असर बकासुर आदि के मारो, भगतन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मुठ मख भारो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागो, लखी के प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ के लिए, चक्र कर नहीं बलता के,
निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बिसराए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधई दुखायो, उड़ के संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, पठे चीर भे अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बाजवत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोली श्री राधा रानी कृष्ण जी महाराज की जय हो।